बिहार स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर न करें। तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, दशमलव भिन्न में परिवर्तित करें, तो अक्सर स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम रहता है क्या जो इसमें हम इसको तो बनाए कैसे, और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है वो भी दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए कहा है। तो सर्वप्रथम कुछ स्टूडेंट्स को तो पूर्णांक तोड़ने नहीं आते हैं, तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ना सिखाते हैं और फिर वहीं पे जो है आपको इसका दशमलव रूप परिवर्तित करके बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, 15.5/10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो 15 पूर्णांक है और नीचे 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। और 150 में ये ऊपर वाले संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 150 प्लस 155/10 यहाँ पे दिया गया है। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, ये भाग रूप में दिया हुआ है, 155 में 10 से हम भाग देते हैं तो 15 मरते में 150 आता है और 5 यहाँ पे शेष बच गया। अब इसके आगे कुछ जो है छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे दशमलव ऊपर वाली संख्या में बैठा करके इसको 150 यानी 50 हो गया। 10 के टेबल में 50 जो है 5 टाइम में आता है, तो ये 50 ये कट गया। तो इस दशमलव भिन्न का आंसर आ गया 15.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3.18/12 का इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 12 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 36, 36 में 18 जोड़ देंगे तो 36 10 46 और 46 8 54, तो 54/12 जो कि भाग रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 54 यहाँ लिखते हैं और 12 यहाँ पे। 12 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 48 आएगा। इसको हम घटाते हैं तो 6। अब यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा और ये दोनों संख्या कट गए। तो 54/12 का जो हो जाएगा आंसर 4.5 हो जाएगा। प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर दिया गया है, 3.8/9। तो यहाँ पे जो 3 पूर्णांक और 8/9 है, तो सबसे पहले हम पूर्णांक और नीचे वाले संख्या को हर में, पूर्णांक और हर में क्या कर लेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 27, 27 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 8 35/9 आता है। अब यहाँ पे हम ऐसे देखें तो इसका भाग निकालते हैं यानी डिवीजन करते हैं, तो 35 9 9 3 27 8 बच रहा है यहाँ पे। तो भागफल में हम दशमलव लगाते हैं और नीचे जो हो जाएगा 80 हो गया। 9 8 72 होता है। फिर यहाँ पे 8 लिखते हैं, फिर एक और शून्य यहाँ पे लगाते हैं और फिर 9 8 72, सॉरी यहाँ पे 8 शेष बचता है। इसका मतलब ये हुआ ये जो आंसर होगा अनंत तक जाएगा। तो 35/9 का जो आंसर हो जाएगा 3.88 इसका आंसर आ रहा है। चौथा प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ये आपका डायरेक्ट भिन्न रूप में दिया हुआ, अंश बाई हर के रूप में दिया हुआ है, यानी P/Q के रूप में दिया हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट भाग देखते हैं तो इसका क्या आंसर आता है देखते हैं। 150 को हम 70 से डिवीजन करते हैं तो 2 टाइम में 140 आता है और बच जाता है 10। तो शेष जो भागफल आता है उसमें हम क्या करते हैं, दशमलव लगा करके यहाँ पे इसको 100 कर देते हैं। तो 1 टाइम में 70 यहाँ लिखते हैं तो बचता है 30। तो 70 के पहाड़ा में 30 तो आता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं 300। यहाँ पे 4 टाइम में 280 आता है। चलिए यहाँ पे जगह तो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे हम थोड़ा लेते हैं तो बचता है यहाँ पे 20। तो 20 आता है तो फिर यहाँ पे हम एक और शून्य लगा देते हैं। तो एक और शून्य लगा, सॉरी यहाँ पे होगा, एक और शून्य लगा देते हैं तो यहाँ पे आता है 2 टाइम में आता है आपका
140, फिर 60 बच गया। यानी कहने का ये तात्पर्य हुआ जो 70 और 150 का डिवीजन जो दशमलव वाला हम लोग निकाल रहे हैं वो अनंत तक जाएगा। यानी इसका हम नॉर्मली आंसर 3 वर्ड तक जा कर के छोड़ देते हैं, जो कि नवोदय का एग्जाम होगा चाहे जनरल कंपटीशन के एग्जाम में इसी प्रकार से दशमलव का भिन्न हम तोड़ करके शांत दशमलव में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए इस साइड में कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं जो कि दशमलव फॉर्म में है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। कुछ दशमलव वाले प्रश्न दिए हुए, इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है 5.50, इसको कैसे आखिर हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसका हल हम देखते हैं क्या होगा। तो हम लिखते हैं 5.50 और यहाँ पे दशमलव काटेंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। इन दशमलव काटने में अगर जितनी संख्या रहती है तो एक के बाद दो संख्या दो शून्य लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटने का प्रयत्न करते हैं। तो इसको काटा कैसे जाए, तो 5 के टेबल में हम 20 टाइम में हम जो है 100 काटते हैं। 5 का टेबल में 11 टाइम यानी 110 मरते में जो है हम लोग 550 को काट देते हैं। फिर 5 का टेबल से 4 टाइम में 20 कटता है और यहाँ पे देखा जाए तो 5 2 जा 10 और 1 पर शून्य यानी 10 बचता है तो 5 2 जा 10 यानी इसका जो हो गया आपका 22 और 4 आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 से काटते हैं तो 2 और 11 तो इसका आ गया 11/2। और इसको अगर हम दशमलव रूप में फिर से बदलते हैं तो या पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 5.1/1/2 हो जाएगा। तो इसका ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8.32 को हम हल करते हैं। तो 8.32 यानी दशमलव काटते हैं तो बटा में 100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है। और यहाँ पे हम फिर देखते हैं कितने से काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस बार जो है 4 से काटते हैं यानी 25 टाइम में 100 होता है। 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32 28 और यहाँ पे 25 आया है। तो इसके आगे तो नहीं लगता है जो कटेगा, तो यहाँ पे हम 28/25 लिख सकते हैं। और इसको आप चाहे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं तो वहाँ पे हम इसको जो है दशमलव में उस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। फिर थर्ड प्रश्न पे आते हैं। थर्ड प्रश्न है आपका 6.50, इसको आप हल करते हैं। तो इसका हल कैसे होगा, तो 6.50 है तो इसको दशमलव काटेंगे तो 100 यहाँ लिख देते हैं और 5 का टेबल में जो है 20 टाइम में और यहाँ पे देखते हैं तो 130 टाइम में जो है 5 का टेबल पढ़ेंगे तो आपका 650 कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं तो 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30 और यहाँ पे 5 4 जा 20 यानी 26/4 आया। तो यहाँ पे 13 का पहाड़ा 2 टाइम पढ़ेंगे तो 26 कट रहा है और 2 का पहाड़ा 2 टाइम पढ़ेंगे टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 कट रहा है। तो यहाँ पे आ गया है 13/2। तो ये रहा इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 75.5। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा 75.5 है। जैसे कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में दो संख्या थे तो इसलिए हम 100 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे दशमलव काटेंगे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। और जब 10 लिखेंगे तो देखिएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 5 1 जा 5 यानी देखा जाए तो एक मिनट कुछ मिस्टेक्स हो गया लगता है। और 5 1 जा 5 2 5 25 5 1 जा 5 यानी 151 आया और यहाँ पे 151/2 जो है इसका आंसर आ गया। तो हमारे चैनल बिहार स्टडी सेंटर ख्वाजपुर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आगामी नवोदय परीक्षा के लिए इस पर विशेष सीरीज लाई जाएगी तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे ग्रुप्स ऑफ चैनल्स चलते हैं तो उस पर अलग अलग वीडियोस डाले जाते हैं तो उससे भी ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।